विधानसभा चुनाव के लिए माहौल बनने के साथ ही सियासी दलों का गठन का सिलसिला भी तेज हो गया है। सामाजिक संगठन चलाने वाले नए नए नेता के रूप में उभर रहे हैं। दिलचस्प यह है कि राष्ट्रीय जन विकास पार्टी RJJP भी अस्तित्व में आ गया है। जन पार्टी को सिंबल अलॉट किया गया है, जो आप पीछे देख सकते हैं, बैट छाप, जिसको बल्ला छाप कहते हैं। सिसकता बिहार, तरपता बिहार, रोता बिहार, बिहार को किस उपमा से नवाजा जाए। 6.5 करोड़ युवा जिस पार्टी के साथ में हो, उसे यह सोचने की जरूरत ही नहीं कि हम कितने मजबूत और कितने कमजोर हैं। महाराजगंज चूँकि शुरू से मेरा कार्यक्षेत्र रहा, वो हम लोग की वहाँ राजनीतिक पृष्ठभूमि रही। दादाजी वहाँ से 2 बार सांसद रहे। यहाँ सुशील मोदी या नरेंद्र मोदी जी महादेव तो है नहीं कि बाढ़ के सारे पानी को पी जाए। जनता हम पे विश्वास इसलिए किया कि अभिषेक इकलौता व्यक्ति है कि चुनावी बाहर लौटने नहीं आया है। तो ओबामा को भी यदि आप बना देंगे ना यहाँ का मुख्यमंत्री, फिर भी 5 साल में 50 लाख लोगों को सरकारी नौकरी एक प्रदेश में नहीं दिया। विकास की होड़ इसी मची हुई है कि एक उसी रोड का शिलान्यास करते हैं हमारे विधायक जी, उसी रोड का शिलान्यास 2 दिन बाद करते हैं हमारे सांसद। हमको ये 500 रुपया दे दिया, हमको एक पौवा दारू दे दिया, 1 किलो मुर्गा दे दिया, उस आधार पे वोट मत दीजिए। इनके सारे मंत्री विधायक सांसद पूरी ताकत झोंक दिए मैन पावर जुटाने में, अपनी संख्या बल दिखाने में। दिन भर मुख्यमंत्री जी गांधी मैदान में बैठे रहे, बावजूद इसके 5000 लोग नहीं पहुंचे। हम लोगों का दिल जीतने के लिए आए हैं। लोगों का यदि दिल जीत लेंगे तो बिहार के साथ साथ भारत भी जीतेगा। सामाजिक संगठन चलाने वाले भूमियार ब्राह्मण एकता मंच के सहारे अब आशुतोष कुमार की पार्टी RJJP विकास के बदलाव का अलख जगाने में जुटा हुआ है। राजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष आशुतोष कुमार ने विधानसभा चुनाव में अपनी पार्टी के उम्मीदवार सभी 243 सीटों पर उतारने का फैसला लिया है। सिवान पहुंचे राजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष आशुतोष कुमार का जोरदार स्वागत हुआ। राष्ट्रीय अध्यक्ष ने अपनी पार्टी से महाराजगंज विधानसभा के प्रत्याशी अभिषेक कुमार के पक्ष में वोट करने की अपील की और सरकार पर जमकर निशाना साधा। सिसकता बिहार, तरपता बिहार, रोता बिहार, बिहार को किस उपमा से नवाजा जाए। आप लोगों ने भी देखा कोरोना काल में युवाओं के बेरोजगार को लेकर, कल कारखानों की स्थापना को लेकर बहुत सारे मुद्दे हैं। एक मुद्दा नहीं है। अमित जी मैं गिनाऊँ तो सुबह से शाम हो जाएगी। कुछ काम हुआ ही नहीं है पिछले 30 सालों में। बहुत कुछ करना है। जनता त्रस्त है।
तो हर नेता आते यही वादा करते हैं, फिर आप पे लोग विश्वास क्यों करें? विश्वास तो करना पड़ेगा ना। पिछले 10 सालों से लगातार महाराजगंज का हर सुख दुख में कहीं कोई घटना दुर्घटना होती है और अभिषेक हाजिर रहता है, तो किसी न किसी को चुनना पड़ेगा लोगों को ना, परिवर्तन तो लाना पड़ेगा। क्या लगता है कि मॉडल महाराजगंज बनाएंगे आप? एकदम एक मॉडल विधानसभा के रूप में प्रतिस्थापित करेंगे बिहार के मानचित्र पे, यही एक इरादा है, यही मेरा वादा है। आदरणीय अध्यक्ष जी के नेतृत्व में राष्ट्रीय जनता पार्टी की जो नीतियाँ है उस नीतियों को लोगों तक पहुंचाना और सही मायने में सभी का विकास, सबका साथ और सबका विकास राष्ट्रीय जनता पार्टी ही कर सकती है। बिहार में बदलाव लाने के लिए सक्षम है और इस बार बदलाव देखने को मिलेगा। 6.5 करोड़ युवा जिस पार्टी के साथ में हों, उसे यह सोचने की ज़रूरत ही नहीं कि हम कितने मजबूत और कितने कमज़ोर हैं। इस बार के युवा राष्ट्रीय जनता पार्टी के साथ जाने के लिए अपना मूड बना चुके हैं। क्या लगता है किस वजह से जो जनता है वो इस बार बदलाव करेगी? पिछले 30 वर्षों की सरकारों का कार्यकाल यदि आप देखेंगे, चाहे वो लालू परिवार का सारे कार्यकाल हो या नीतीश कुमार जी का कार्यकाल हो, मुझे नहीं लगता कि किसी पढ़े लिखे व्यक्ति को ये बताने की आवश्यकता है। अनपढ़ व्यक्ति भी समझ सकता है कि बिहार में परिवर्तन की आवश्यकता क्यों है। A to Z परिवर्तन की आवश्यकता बिहार में है और अब यदि परिवर्तन के लिए बिहार के युवा खड़े नहीं हुए तो आने वाली पीढ़ियों के सामने हम नज़रें मिलाकर बात नहीं कर पाएंगे। बिहार की ये दुर्दशा होगी। चुनाव बाद फिर इनको वोट देकर जितवा देंगे, चुनाव बाद ये बहरे सांप बन जाएंगे, 4.5 साल तक किसी के सुनेंगे नहीं। ये जुमलेबाज लोग हैं। चुनाव आएगा तो कभी भोजपुरी में आकर टीवी में बतियाएंगे, कभी मगही में बतियाएंगे, कभी मैथिली में बतियाएंगे और चुनाव निकल जाएगा, आप जीत दिलवा कर भेज दीजिए, फिर बिहार की जनता इनको याद नहीं। बाढ़ से निजात कैसे दिलाया जाए? बाढ़ से निजात दिलाने का कोई उपाय है या नहीं? यहाँ भौगोलिक दृष्टिकोण ऐसी है यहाँ कि एक तरफ नेपाल है, एक तरफ झारखंड है, दोनों पहाड़ी क्षेत्र है, दोनों की बारिश आती है तो बिहार में ही आता है। हाँ, सुशील मोदी या नरेंद्र मोदी जी महादेव तो है नहीं कि बाढ़ के सारे पानी को पी जाएंगे। कई मीडिया वाले सवाल करते हैं कि आपको यदि मौका मिले तो क्या इन 50 लाख लोगों को सरकारी नौकरी देंगे? तो ओबामा को भी यदि आप बना देंगे ना यहाँ का मुख्यमंत्री, फिर भी 5 साल में 50 लाख लोगों को सरकारी नौकरी एक प्रदेश में नहीं दिया जा सकता। लेकिन करने की यदि नीयत होगी तो 50 लाख ही नहीं 5 करोड़ लोगों को भी यहाँ रोजगार दिया जा सकता है। इसको IT हब बनाया जा सकता है, औद्योगिक क्रांति यहाँ पे लाई जा सकती है। गुजरात मॉडल बन गया, दिल्ली राजधानी, देश की राजधानी दिल्ली हमारे मैन पावर की वजह से चल रही है। भारत के नंबर 1 विकसित राज्यों की श्रेणी में पंजाब चला गया हमारे मैन पावर का इस्तेमाल करके। लेह लद्दाख से लेकर तमिलनाडु तक सड़क हम लोग बना रहे हैं, मजदूरी हम कर रहे हैं और हमारे बिहार की दुर्दशा। जिस गठबंधन में लड़ेंगे या अकेले लड़ेंगे? सर, गठबंधन के लिए हमारी मीटिंग NDA गठबंधन के भी कई शीर्ष नेताओं से हुई है और महागठबंधन के भी कई शीर्ष नेताओं से हुई है। हमने कुछ कंडीशन रखा है सर। भ्रष्ट कर्मचारी से लेकर अधिकारी DM SP तक को यदि भ्रष्ट है तो उसका हाथ पकड़ के जेल खाने में डालने के लिए आपके पास क्या रोड मैप है? आपके जनप्रतिनिधि यदि भ्रष्ट है तो उनको जेल खाने में डालने के लिए क्या रोड मैप है? और जिन अपराधियों के बदौलत ये पिछले 30 वर्षों से सत्ता में है, उन अपराधियों पर पूर्ण विराम, उनके अपराध पर पूर्ण विराम लगाने के लिए आपके पास क्या रोड मैप है? ऐसे सोच रखने वालों को आप चुनिए, तभी बिहार का विकास संभव है। करोड़ों रुपए का विज्ञापन देकर नई पार्टी बनाने वाली पुष्पम प्रिया चौधरी भी इसी तरह की दावे कर रही है, तो क्या लगता है जनजन पार्टी किस तरह से अलग अपने आप को? उनकी पार्टी बनी कहाँ है? हमने इलेक्शन कमीशन से मांग किया था, चूँकि हमें डाउट हुआ कि वो नीतीश जी के बी टीम के रूप में काम कर रही हैं। उनके पिताजी उस पार्टी के MLC हैं और जो उनके प्रधान महासचिव हैं, वो बड़ी ताजुब की बात है कि पिछले बार जो आप देख रहे होंगे पटना जो बाढ़ में डूबा था, पटना जो बाढ़ में डूब रहा था, ये इनके प्रधान महासचिव जी हैं अनुपम सुमन। वो IAS अधिकारी थे, वो नगर आयुक्त थे पटना के। 400 करोड़ रुपए का घोटाला करके रिजाइन दे दिए, उनका रेजिग्नेशन अब तक एक्सेप्ट नहीं है और वो पार्टी बनाकर प्रधान महासचिव बनाकर घूम रहे हैं और ना DGP उनको पकड़ रहे हैं, ना मुख्यमंत्री पकड़ रहे हैं, ना पटना के SP पकड़ रहे हैं। क्या लगता ये तो हैरानी करने वाली बात है। सरकार की मदद मिल रही है उनको? उनकी पार्टी रजिस्टर्ड नहीं है, हमने ITI से मांग किया था और वो ऐसे ही लोगों को बरगलाने के लिए। और क्या लगता है कि घोटाला का पैसा से प्रचार किया गया था? निश्चित रूप से घोटाले का भी पैसा से प्रचार किया गया, जो इनको एक बी टीम के रूप में कुछ लड़कों को इंगेज करने के लिए, ध्यान भटकाने के लिए जो लगाया गया है, वो उसी मकसद से अपना काम कर रहे हैं। इनकी पार्टी चुनाव में ना जिनको सिंबल मिलने जा रहे हैं और ना ही इनकी पार्टी रजिस्टर्ड है।